गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं वो विलियम कॉन्ग्रेव का लिखा हुआ है वे ऑफ द वर्ड। वे ऑफ द वर्ड जो है ये एक ड्रामा है, एक प्ले है रेस्टोरेशन एज में जो लिखा गया है और 1699 से इसे लिखा गया था, 1699 से 1700 तक। और ये रेस्टोरेशन लिटरेरी पीरियड में लिखा गया है। इसकी जो सेटिंग है बेटा वो लंदन में है और ये एक कॉमेडी है, यॉनर है और लिटरेचर का इसका वो कॉमेडी है। और ये जो प्ले है रजे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो प्ले शुरू होने से पहले ही बीत चुके होते हैं और जिनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम इस प्ले के अंदर की स्टोरी को पढ़ सकें। तो उसमें एक कैरेक्टर है हमारी आराबेला। आराबेला के जो हस्बैंड होते हैं, आराबेला इज़ अ मैरिड वुमेन और इसके जो हस्बैंड होते हैं उसकी डेथ हो जाती है और उसे बहुत सारा पैसा जो उसके हस्बैंड जो है वो आराबेला के लिए छोड़ जाते हैं। और आराबेला जो है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद रिलेशन बनाती है मीराबेल के साथ। यहाँ पर आराबेला मीराबेल के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाती है एंड शी कंसीव्ड टू। और मीराबेल को अब डर लगता है कि अगर उसका और आराबेला का जो अफेयर है वो एक्सपोज हो गया अगर सोसाइटी के सामने तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। तो इसीलिए मीराबेल जो है अपने रिलेशन को एक्सपोज नहीं होने देना चाहता है सोसाइटी के सामने। तो वो आराबेला की शादी जो है वो फेनोल से करवा देता है। तो ये है इवेंट्स के स्टार्टिंग। और इसमें एक और कैरेक्टर है रचे, वो है विशफोर्ड। विशफोर्ड जो है, लेडी विशफोर्ड जो है वो आराबेला की मदर है और उनके भी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले। इस प्ले की रजे जो सेटिंग है, प्ले का जो एक्ट 1 है, ये प्ले जो है 5 एक्ट का प्ले है और इसमें बहुत सारे सीन्स हैं। और इनके एक्ट की जो सेटिंग है, पहला जो एक्ट है वो फैशनेबल चॉकलेट हाउस में है जहाँ पे मीराबेल और फेनोल जो हैं वो गेम्स ऑफ कार्ड खेल रहे हैं। इस प्ले का जो पहला एक्ट है उसकी सेटिंग एक फैशनेबल चॉकलेट हाउस में की गई है। दूसरा एक्ट जो है इसका वो सेंट जेम्स पार्क में है। तीसरा, चौथा और पांचवा एक्ट जो है वो विशफोर्ड के घर में है। और ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो हमें इन अलग अलग एक्ट्स में मिलते हैं। फर्स्ट एक्ट में हमें मीराबेल मिलता है, फेनोल मिलता है और इनकी एक सर्वेंट है बेटी, वो हमें मिलती है। सेकंड एक्ट में मिस्टर फेनोल है, मिसेस फेनोल है, मिसेस मावुड है, मीराबेल है, फॉयबल है, ये सारे कैरेक्टर जो हाईलाइट होते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों एक्ट जो हैं वो लेडी विशफोर्ड के घर पे होते हैं और लेडी विशफोर्ड जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक्ट में एक सिंपैथेटिक और एक पिटिएबल फिगर जो है वो दिखाई गई है। द वे ऑफ द वर्ड, वे ऑफ द वर्ड जो है रजे, ये 18th सेंचुरी की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। जितनी भी सोसाइटी में रिजिडिटी थी, जितनी भी सोसाइटी में आर्टिफिशियलिटी थी, जितनी भी इस सोसाइटी में फॉर्मेलिटी थी, सारी चीज़ों को ये जो है हमारी वे ऑफ द वर्ड ये रिफ्लेक्ट करता है। तो पहले चलिए हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की वन बाय वन। तो पहला जो कैरेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेडी विशफोर्ड। जो लेडी विशफोर्ड हैं ये 55 इयर्स ओल्ड एक विडो है, मतलब 55 साल की है और इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और ये मिसेस फेनोल की मदर है। मिसेस फेनोल जो है यहाँ पे हमारी ये आराबेला ही है, मिसेस फेनोल, और ये आराबेला की मदर हैं। और इनकी एक नेफ्यू है मिलामेंट। मिलामेंट की ये आंट हैं, मिलामेंट की आंट हैं लेडी विशफोर्ड। और लेडी विशफोर्ड जो है ये अपनी बढ़ती हुई उम्र को लेकर काफ़ी डरती हैं, काफ़ी परेशान होती हैं और हम अपनी हमेशा जो खोई हुई उनकी ब्यूटी है जवानी की, उसे रिटेन करने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो ये एक मीन टाइप की वुमेन है और want to keep relationship with males in the age of
इवन 55। तो लेडी फिशफोर्ड 55 ईयर्स ओल्ड एक विडो हैं और मिसेस फेनोल की ये मदर है। मिसेस फेनोल जो है हमारी वो आराबेला ही है और वो मिस्टर फेनोल से शादी करके मिसेस फेनोल बन जाती है। लेडी विशफोर्ड जो है वो मिलामेंट की आंट हैं और इस तरह से मिसेस फेनोल और मिलामेंट जो है ये आपस में कज़न हैं। लेडी विशफोर्ड जो है ये काफ़ी मीन टाइप की लेडी हैं और ये अपनी बढ़ती हुई एज से काफ़ी डरती हैं और अपनी जो उनकी खोई हुई ब्यूटी है अपनी जवानी की उसे रिटेन करने की कोशिश हमेशा करती रहती हैं। मीराबेल जो है वो हीरो है इस प्ले का। मीराबेल जो है एक यंग मैन है और हीरो ऑफ द प्ले है, जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, जो सारी साजिशें रचता है मिलामेंट को जीतने की, बिकॉज ही लव्स ट्रूली हर। वो उसे सच्चा प्यार करता है और ही वांट टू मैरी विद हर। तो उसके लिए वो काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी रचता है और उसको जीतने की पूरी कोशिश करता है। और मीराबेल जो है ये ब्लेंड है ग्रेशियस का और सिनिकल का और इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। तो ये एक सक्सेसफुल स्कीमर भी है। तो इन सारी चीज़ों के बाद ही इज़ इन लव विथ मिलामेंट ट्रूली, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारा है वो मिलामेंट है। मिलामेंट जो है एक यंग चार्मिंग डेम है, एक ब्यूटीफुल लड़की है एंड पैशनेटली इन लव मीराबेल, और वो भी जो है दूसरी साइड मीराबेल को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये मिसेस फेनोल की फर्स्ट कज़न है। जैसे मैंने पहले बताया कि मिसेस फेनोल जो हमारी आराबेला है, ठीक है, उसकी जो मदर है विशफोर्ड, वो इसकी भी आंट हैं। तो मिलामेंट और ये आराबेला जो है आपस में कज़न्स हैं और कंसिडर टू बी द मोस्ट चार्मिंग हीरोइन इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी। पूरे रेस्टोरेशन कॉमेडी के पीरियड में मिलामेंट जो है सबसे सुंदर हीरोइन जो है वो मानी जाती है। फिर आते हैं हमारे फेनोल या मिस्टर फेनोल। मिस्टर फेनोल की शादी जो हुई है लेडी विशफोर्ड की डॉटर आराबेला से हुई है और उसने ये शादी पैसों के लिए की है, क्योंकि आराबेला का जो हस्बैंड है वो उसके लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा फॉर्च्यून जो है वो छोड़ गया है। तो और उसकी मदर की भी जो प्रॉपर्टी है वो उसी के नाम होने वाली है। तो फेनोल जो है पैसों के चक्कर में आराबेला से शादी कर लेता है एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद मिसेस मारवुड। फेनोल के मिसेस मारवुड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होती है और एक फेनोल जो है एक विलेन जो है वो प्रूफ होता है। फेनोल की शादी लेडी विशफोर्ड की डॉटर आराबेला से हुई है, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो है वो मारवुड का है और एक विलन जो है ये माना जाता है। मिसेस फेनोल अगेन हमारी आराबेला है, आराबेला लैंग्वेज, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है और ये विशफोर्ड की डॉटर है। वेल्दी यंग विडो है, मैरिड टू फेनोल टू कवर हर रिलेशन विद मीराबेल। ये मैंने बताया है कि इसका मीराबेल के साथ अफेयर हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, ये इतने कंसीव कर लिया है। तो उस बात को छुपाने के लिए, सोसाइटी की बदनामी से बचने के लिए ये जो है फेनोल ये मिस्टर फेनोल से शादी कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारी जो आती हैं कैरेक्टर वो है मिसेस मारवुड। मिसेस मारवुड यूँ हैं, ये एक यंग एक्टिव वुमेन है और ये मीराबेल से थोड़ी सी बड़ी हैं और फेनोल्स मिस्ट्रेस, इसका जो अफेयर है वो फेनोल के साथ, ये जो हमारा मिस्टर फेनोल है उसके साथ चल रहा है, जो आराबेला का हस्बैंड है। सर विलफुल है एक, ये बहुत ही जेंटल इंसान है और ये कंट्री बम्पकिन है और डिस्टेंट, ये लेडी विशफोर्ड के दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और अपनी एजुकेशन के लिए ऐसा माना जाता है कि इस प्ले के अंदर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए पूरे वर्ल्ड का टूर उन्होंने लिया था। विशफोर्ड चाहती है कि मिलामेंट की शादी जो है सर विलफुल के साथ हो जाए। फिर वेटवेल है। वेटवेल जो है ये मीराबेल का एक ट्रस्टेड सर्वेंट है, जो मीराबेल की काफ़ी मदद करता है उसके प्लान की सक्सेस के लिए। मतलब वो
पूरा मीराबेल का साथ देता है ताकि जो उसका प्लान है मिलामेंट से शादी करने का वो सक्सेसफुल हो जाए। और वेटवेल जो है इसकी शादी हुई है फॉयबल से। फॉयबल जो है वो है लेडी विशफोर्ड की सर्वेंट, जो लेडी विशफोर्ड के घर के काफ़ी सारे राज जो है जानती है, खास करके उस घर के दामाद मिस्टर फेनोल के जो सारे राज हैं वो ये फॉयबल जानती हैं। और वेटवेल की शादी हुई है इस फॉयबल से। जो वेटवेल है वो मीराबेल का सर्वेंट है और जो फॉयबल है वो विशफोर्ड का सर्वेंट है। तो वेटवेल जो है इसे आदत है अपने मास्टर को कॉपी करने की, और वे ये बड़े अच्छे तरीके के साथ मिलामेंट को इमिटेट कर सकता है। फॉयबल एन इंटेलिजेंट यंग मेड टू लेडी विशफोर्ड। ये एक यंग मेड है, यंग नौकरानी है जो विशफोर्ड के घर काम करती है, और मेनली ये उसका मेकअप करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसको अपने मेकअप के बारे में पर्टिकुलर वो बहुत रहती है, बिकॉज़ वो अपनी ब्यूटी रखना चाहती है और फॉयबल हमेशा उसके साथ होती है, उसका हेल्प करती है उसके मेकअप में, उसे चीयरअप करने में। और इस तरह से फॉयबल जो है वो उसके घर से बहुत सारे राज जानती भी है। तो शायद ये उसकी कॉन्स्पिरेसी का ही हिस्सा है कि वेटवेल जो है वो फॉयबल से शादी करता है। तो पेटलेंट है एक, पेटलेंट जो है टू ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ बाय इल मैनर्स, मतलब बहुत बड़े गलत तरीक़ों के साथ खुद को प्रूव करना चाहते हैं। और प्रिवेलिंग फैशन के से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, जो भी फैशन इन टाइम चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। और लायर हैं और एक पॉजर भी हैं। विटबाउड हैं एक ओवरली गुड नेचर, ये बहुत ही अच्छी नेचर के इंसान हैं, और ये ऑपोजिट टू पेटलेंट, और ये पेटलेंट के बिल्कुल ऑपोजिट टाइप की नेचर है। तो बेटा आज जो हमने पढ़ा वो था वे ऑफ द वर्ड है क्या, कॉमेडी क्या है, कैरेक्टर कॉमेडी है ये रेस्टोरेशन पीरियड में, और इसमें अलग अलग इवेंट्स जो अलग अलग सीन जो 5 हैं उनकी सेटिंग कहाँ है ये डिस्कस किया है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं लेडी विशफोर्ड, मीराबेल, मिलामेंट, फेनोल, मिसेस फेनोल, मिसेस मारवुड, सर विलफुल, सर वेटवेल, फॉयबल, पेटलेंट एंड विटवाउड, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल ऑफ द प्ले, जिसके बिना हम कहते हैं कि इनके नाम को अगर आप याद रखोगे तो यू कैन ग्रास्प द स्टोरी वेरी इजीली कि किसने किससे क्या कहा था और किसका किसके साथ क्या रिलेशन था। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका समरी का जो पार्ट है वो शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।